बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और सन्यासी बनना है। और वह यह सोच अपने बौद्ध गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे। जब जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज्यादा सन्यासी है, तुम्हें भी उनकी तरह रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वही सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता। उसे लगता था जब गुरु को उसकी जरूरत होगी वह खुद उसे बुला लेंगे, और इसी इंतजार में वह रह गया। वह सुबह से शाम बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरु जी ने उसे यही करने को कहा था। 12 सालों तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई अड़चन, वह इसी काम में लगा रहता था। 12 साल में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरु को लगा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना है, खुद का अनुभव बताना है। सभी गुरु को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उनमें से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांदकर कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव हो जाता है और सत्य मिल जाता है। जब सुबह गुरु उठे तो उन्होंने देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान यह लिख रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरु को यह लाइन पसंद आ जाए तो ही मुझे बताना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे। सभी लोग यह मानते थे कि इतने सुंदर शब्द तो है। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है, वही उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबंध दिखाई देने लगता है। इसमें कहा कुछ गलत है, गुरु कुछ ज्यादा ही सख्त है। देखते हैं वह इससे ऊंची बातें कहां से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उनमें से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बातें करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों यह देख सोचने लगे और उससे पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तब वह बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस ना समझ ने यह लिखा है। यह सुन वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से बस तुम चावल ही कूटते रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर इतनी लाइन गलत है तो तुम इससे अच्छे कुछ शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों में चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ूं और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, तुम हमें बताओ, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह पढ़कर गुरु उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये 500 के 500 तुम्हें मार देंगे। यह मेरा चोगा लो, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनना चाहो या न चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी माना है। अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बना। वह सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, और यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह जाएंगे। इसीलिए तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। एक बार बुद्ध ने भी शिष्यों से कहा था, जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाएगा उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को, ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यह बुद्धत्व प्राप्त करने का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह समझना, ना कि अपने विचारों को दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे तब आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दे। आप खुद कुछ समय बाद नोटिस करेंगे आप अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो।
हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते। एक समय आने पर आप खुद के विचारों को आराम से कंट्रोल कर लेंगे। आप बीते कल की चिंता न करके अपने वर्तमान में जियो। जो अभी इस समय आपके सामने है, आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, अगर आपको आपके विचारों को देखना है, समझना है और अपने विचारों को नियंत्रण करना है, तो आप आज से ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूँ आपने इस कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपने क्या सीखा।